और इस वक्त की बड़ी खबर ये कि मुंबई में कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ा गया है। कंगना रनौत के मुंबई लौटने से ठीक पहले बीएमसी के कर्मचारी कंगना के दफ्तर पहुंचे और दफ्तर के बाहर और अंदर जमकर तोड़फोड़ की। बीएमसी के मुताबिक दफ्तर में अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। वहीं कंगना ने बीएमसी कार्रवाई को गलत बताते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की है। आपको बता दें, ये विवाद अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। कुछ ही देर में आपको बता दें, कंगना रनौत मुंबई पहुंचने वाली हैं। 2:30 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जब वो मुंबई लैंड करेंगी। अब से थोड़ी देर पहले ही जब चंडीगढ़ की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, वो निकल चुकी है। लेकिन ये तस्वीर आप जरा देखिए, बीएमसी ने किस तरीके से कंगना के दफ्तर में पहुंचकर वहां ये कहकर तोड़फोड़ की कि यहां अवैध निर्माण हुआ है। सवाल अब बीएमसी पर ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जब ये निर्माण हो रहा था तो क्या बीएमसी सो रही थी? क्योंकि अब अचानक से इस बात का ख्याल क्यों आता है कि बीएमसी, ये कंगना का जो दफ्तर है, दरअसल ये अवैध है। हालांकि ये तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले हमने वो भी देखी, कंगना के ठीक दफ्तर के बगल में यहां और भी ऐसे कई दफ्तर हैं जहां ऐसे ही अवैध निर्माण हुआ है। सिर्फ और सिर्फ बीएमसी किस चश्मे से देख रही थी कि कंगना का ही दफ्तर उन्हें अवैध दिखा, उसके आसपास की जो बिल्डिंग्स है वो अवैध क्यों नहीं दिखी? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए कि क्या ये कंगना के खिलाफ बदले की कार्रवाई हुई है बीएमसी की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, मुंबई पुलिस की तरफ से। और यह सवाल इसलिए गहरा गया कि जैसे ही कंगना ने सवाल उठाना शुरू किया, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी। एक नहीं, लगातार कार्रवाइयां हो रही है। आपको बता दें, कल ही विधानसभा में भी कंगना को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि ड्रग्स एंगल से कंगना की जांच होगी। यह बात कही गई है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। और इसी के साथ साथ आईटी सेल जो है वो ये कह रहा है कि देशद्रोह का केस कंगना के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। और इन सब के बीच सबसे बड़ी कार्रवाई बीएमसी की तरफ से हो गई। और ये कार्रवाई की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल देखिए, पूरी की पूरी जो इमारत है उसके अंदर का जो हिस्सा है उसको तहस नहस कर दिया गया है। एक दो नहीं, 30 से 40 बीएमसी के कर्मचारी पहुंचते हैं, दफ्तर के अंदर जाते हैं और वहां जमकर तोड़फोड़ होती है। हाथों में ये लोहे के रॉड लिए हुए, फावड़ा लिए हुए, हथौड़ा लिए हुए, ड्रिल मशीन लिए हुए ये जो कर्मचारी है ये अंदर पहुंचते हैं और जमकर वहां पर तोड़फोड़ होती है। तो तोड़फोड़ के पहले की जरा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे ही कर्मचारी पहुंचते हैं वहां पर, और उसके बाद का क्या नजारा इस वक्त दफ्तर का है ये हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कंगना रनौत ये ट्वीट करके कहती नजर आती है कि वो ना झुकी है और ना झुकेंगी, सच को हमेशा सामने रखेंगी। और इसी के साथ उन्होंने एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल उठाया, वो ये कि महाराष्ट्र सरकार ने ही दरअसल ये कहा कि कोरोना के वक्त पर कोई भी अवैध निर्माण ढाया नहीं जाएगा 30 सितंबर तक। तो आखिरकार आज अचानक से आनन फानन बीएमसी ने इतनी तेजी क्यों दिखाई और ये तोड़फोड़ क्यों की? यानी कंगना से आने के पहले, कंगना के मुंबई में आने से पहले ही ये तोड़फोड़ की गई है। सुबह ही ये टीम पहुंचती है बीएमसी की और वहां पर जमकर तोड़फोड़, ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मशीन से कैसे तोड़ा गया ये दफ्तर, घर के अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। घर के अंदर भी तोड़फोड़ हुई है, घर माफ कीजिए ये दफ्तर है, दफ्तर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं बाहर ये कर्मचारी जो है वो निकलते हुए देखिए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने जो सामान इस्तेमाल किया, चाहे वो फावड़ा हो, चाहे वो हथौड़ा हो, चाहे लोहे की रॉड हो, वो सब लेकर 30 से 40 की संख्या में बीएमसी के ये कर्मचारी पहुंचते हैं और जमकर तोड़फोड़ अंदर होती है। फिलहाल कंगना आपसे थोड़ी देर में, देखिए 2 बजने को है और 2:30 बजे बताया जा रहा है वो मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगी। सबसे पहले वो कहां जाती हैं ये देखना होगा। क्या वो अपने घर जाएंगी या दफ्तर का हाल देखने के लिए दफ्तर ही पहुंचेंगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल कंगना ने जैसा ऐलान किया था कि 9 तारीख को वो मुंबई आएंगी, उनके आने से ठीक पहले बीएमसी की ये बड़ी कार्रवाई जो कंगना के दफ्तर में हुई है, जमकर ये तोड़फोड़ हुई है। सवाल जो उनसे पूछे जा रहे थे, उन सवालों से दरअसल बीएमसी के कर्मचारी, उनके अधिकारी बचते नजर आए हैं। लेकिन ये बड़ी कार्रवाई और बदले की कार्रवाई लग रही है। और ये कार्रवाई जो हुई है उसके बाद अब कंगना जो है, कंगना के वकील भी हालांकि मौके पर पहुंचे लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। कल ही नोटिस दिया गया, उसके बाद आज ही एक कार्रवाई। बड़ा सवाल इस वक्त महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस, बीएमसी के अधिकारियों पर खड़ा हो रहा है और उसका जवाब उनको देना होगा। हालांकि वहां पर वीडियोग्राफी भी हुई, फोटोग्राफी भी हुई, ताकि सबूत अगर कोर्ट में रखने हो तो वो सबूत बीएमसी के पास हो। हमारे साथ कुछ खास सहयोगी जुड़ रहे हैं जो ग्राउंड से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से सबसे पहले रुख अभिषेक का कर लेते हैं। जल्दी से पहले बता दें कौन कौन हमारे साथ है। विवेक हमारे साथ मुंबई एयरपोर्ट से है, साथ ही साथ हमारे साथ दिवाकर है, अरुण है, अभिषेक है। अभिषेक जल्दी बताइए क्या तस्वीर वहां से।
देखिए, एयरपोर्ट पर फिलहाल अभी कुछ ही मिनट रह गए हैं। यहाँ पर 2:30 बजे के आसपास की लैंडिंग बताई जा रही है। उसके पहले यहाँ पर देखिए तमाम सारे आरपीआई के कार्यकर्ता यहाँ पहुँच चुके हैं पूरे एयरपोर्ट के आसपास के परिसर में, ताकि यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सके। तमाम सारे लोग यहाँ पर पहुंचे। हम उनसे जानते हैं कि आखिर किसे, आप लोग ये बताइए कैसे, किसको प्रोटेक्ट करने के अलावा कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? कंगना जी जो है यहाँ आई है, आने वाली है। रामदास जी आठवले साहब ने कहा है कि हम लोग रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की जनता है और जनता जो है उनको संरक्षण देने वाली है। चाहे गवर्नमेंट ने कितना भी संरक्षण दिया, उससे ज्यादा संरक्षण जनता का होना जरूरी है। बिल्कुल। यहाँ पर अगर तस्वीरें मैं इस तस्वीरों से आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर करीब 50-60 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को यहाँ पर लाया गया है, तैनात किया गया है। पूरा का पूरा इलाका ये बंद कर दिया गया है और यहाँ पर तमाम सारे पुलिस अधिकारी, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर चारों तरफ इसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरे एयरपोर्ट के परिसर को, जहां से कंगना रनावत अब से कुछ देर में निकलने वाली हैं और बैरिकेडिंग करके ये पूरा का पूरा इलाका बंद कर दिया गया है, ताकि बिल्कुल अभिषेक, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो हम देख रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम वहां पर किए गए। लेकिन इसी बीच एक खबर जल्दी से अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। दरअसल अब शिवसेना की तरफ से कहा गया कि कोई भी प्रवक्ता आकर कुछ भी नहीं कहेगा। ये बड़ी खबर। विवेक हमारे साथ भी एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं। जल्दी से विवेक, आप क्या तस्वीर दिखा पाएंगे एयरपोर्ट से? देखिए अर्पिता, मैं आपको बता देता हूँ कि किसी को भी अगर केंद्र सरकार की तरफ से किसी पर्सनालिटी को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जाती है तो बकायदा जो सिक्योरिटी हेड होता है वो तय करता है कि उस जो पर्सनालिटी उसको किस गेट से जाना है, किस गेट से नहीं जाना है। एयरपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो रहा है, काफ़ी लोग भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। तो हो सकता है कि जो सिक्योरिटी हेड है, जो मेरे पीछे देख सकते हैं, जो कलीना गेट नंबर 8 है, ये VIP गेट है और यहाँ से कंगना को निकाला जाएगा, क्योंकि शायद ये अनुमान जताता है कि CISF की जो सिक्योरिटी ने वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है, तो पूरे सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है वो CISF की जो सिक्योरिटी हेड है उनकी होती है। उनके कहने पर ही कंगना का एक मूवमेंट उनके अंतर्गत होगा। तो माना जा रहा है कि शायद अगर एयरपोर्ट पे ज़्यादा भीड़ होती है, लोग ज़्यादा इकट्ठा होते हैं, मीडिया वाले भी ज़्यादा पहुंचते हैं और आसपास की जो लोकल पब्लिक है वो भी ज़्यादा पहुंचती है, तो कंगना रनावत को पूरी सुरक्षा के साथ साथ गेट नंबर 8 से निकाला जाएगा। और जो जानकारी मिल रही है कि कंगना रनावत विवेक में आऊंगी। जल्दी से पहले दिवाकर का रुख कर लेते। दिवाकर, क्या जानकारी मिल रही है? कंगना 2:30 बजे के तकरीबन 2:30 बजे पहुंचेंगी मुंबई एयरपोर्ट। उसके बाद क्या वो घर आएंगी या दफ्तर जाएंगी? दफ्तर का हाल देखने की क्या हाल हुआ है उनके दफ्तर का? देखिए अर्पिता, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कंगना जब मुंबई पहुंचेंगी तो एयरपोर्ट से निकलने में आधे घंटे का वक्त लगता है और वहां से सीधा वो अपने घर, जहां मैं मौजूद इस वक्त, ये जो इमारत आप देख रही हैं मेरे पीछे, यही DB ब्रिज इमारत है जिसके 7वें फ्लोर पर कंगना का घर है। तो जो जानकारी मिल रही है कि 7वें फ्लोर पर जो कंगना घर है वहां पर पहले वो आएंगी। उनके वकील भी उनके साथ हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वकील उनके घर पहुंचे थे, उनके गेट के अंदर उन्हें जाने नहीं दिया गया था मुंबई पुलिस और BMC के द्वारा, वो वापस लौट गए थे मायूस होकर। तो कहीं ना कहीं उनके वकील भी उनके साथ होंगे, लगातार उनके संपर्क में भी होंगे कि क्या एक्टिविटी यहाँ पे चल रही है और किस तरह से उनके दफ्तर को BMC के द्वारा डेमोलिश किया गया है। ये तमाम जानकारी उन तक पहुंच चुकी होगी। तो जाहिर तौर पर है, जानकारी मिलने के बाद जो वकील होंगे वो उन्हें जानकारी देंगे कि आखिर आगे किस तरह से कदम उठाना है। लेकिन उसके लिए वो सबसे पहले अपने घर पर आएंगी और घर पर जो विचार विमर्श होगा, उस विचार विमर्श के बाद ही जो है कंगना रनावत जो है आगे का स्टेप लेंगी। हो सकता है कि यहाँ आने के बाद वो, क्योंकि यहाँ से उनके ऑफिस की दूरी है अर्पिता, वो 5 मिनट की है। ठीक है, हो सकता है पहले घर पहुंचकर ही वो दफ्तर का रुख करें वकील के साथ। आप सही जानकारी दे रहे हैं, जो जानकारी आप तक पहुंची है। अरुण जरा जल्दी से बता दीजिए कि क्या जो सुनवाई होनी थी बॉम्बे हाई कोर्ट में उसका क्या, क्योंकि ये जानकारी मिली कि कंगना ने दरवाजा खटखटाया बॉम्बे हाई कोर्ट का। तो जरूरी था कि उनको लग रहा था कि वो ये जो अवैध निर्माण तोड़ने की बात BMC कर रही है उसको रोक लेंगी, लेकिन उनके जो वकील थे रिजवान सिद्दीकी, वो यहाँ पर आए, बाकायदा कोशिश की उन्होंने कि मामला कोर्ट में है, मामला कोर्ट में जा रहा है, वहाँ सुनवाई होगी, आप तब तक रुक जाइए। लेकिन फिर भी जो BMC के कर्मचारी थे वो रुके नहीं। तकरीबन 40 के आसपास BMC के कर्मचारी थे जो हथौड़े से, छेनी लेकर के, फावड़े लेकर के यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने पूरा ये, आप देखिए तस्वीरें ज़रा देखिए, इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा डेमोलिश कर दिया है। जो आगे का स्ट्रक्चर था कंगना रनावत का प्रोडक्शन हाउस जो है मणिकर्णिका, उसके आगे का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए डाउन नीचे गिरा दिया गया है, उसको पूरी तरह से डेमोलिश कर दिया गया है। घर के अंदर क्या डेमोलिशन हुआ है उसकी तस्वीरें अभी हमारे पास नहीं है। जाहिर सी बात है कि थोड़ी देर बाद अगर कंगना रनावत यहाँ आती हैं तो शायद घर के अंदर का दरवाजा खुले और कुछ दिखाई दे। और तब बड़ी खबर अरुण, बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, कल बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। जो बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, हाई कोर्ट ने BMC की कार्रवाई पर रोक लगाई। अरुण, क्या अपडेट?
देखिए, बीएमसी की कार्रवाई अब जो होनी थी हो गई, उसकी कार्रवाई पर रोक लगाने का अब कोई मतलब नहीं है। बीएमसी के लोग यहाँ पर 40 के आसपास आए थे। अब हाईकोर्ट अगर इस कार्रवाई पर रोक लगा भी देती है तो ये जो मणिकर्णिका जो इनका प्रोडक्शन हाउस था उसके अंदर जो कुछ भी तोड़फोड़ होनी थी, डेमोलिशन होना था, वो हो चुका है। बीएमसी के कर्मचारी यहाँ से जा चुके हैं। एक बार फिर मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। हम अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि देखिए किस कदर वहाँ पर डेमोलिशन हुआ है। जो भी चीज़ बीएमसी को लगी कि वो अवैध है, नक्शे के मुताबिक नहीं है, उन सबको उन्होंने डेमोलिश कर दिया है ऑलरेडी। तो अब कुछ बचा नहीं है बीएमसी के मुताबिक यहाँ पर जो अवैध निर्माण हो, सारे अवैध निर्माण को ढहा दिया गया है। और आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ अंदर की, देखिए उसके अंदर ड्रिलिंग मशीन तक लेकर के गए थे बीएमसी के कर्मचारी। तो अंदर कितनी तोड़फोड़ हुई है उसकी जानकारी अभी हमको नहीं है। फिलहाल ये जो नोटिस आप देख रही हैं, 8 तारीख को नोटिस दिया गया काम बंद करो, 9 तारीख को पूरा निर्माण ढहा दिया गया है। तो ये जो बीएमसी की तेजी है, मैं कह रहा था स्पीड ट्रेन से भी जो बुलेट ट्रेन होती है उससे भी ज़्यादा स्पीड से बीएमसी ने काम किया है। कंगना रनावत का ये जो प्रोडक्शन हाउस था उसका जो डेमोलिशन ड्राइव था वो खत्म हो चुका है। खबर बिल्कुल, एक बार जरा जल्दी से बता दें, एक फौरी तौर पर अभी फिलहाल कंगना रनौत को राहत जरूर मिली है, क्योंकि बड़ी खबर ये आ रही है कि हाईकोर्ट की तरफ से, बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अभी कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। बड़ी खबर इस वक्त की है। जल्दी से मुंबई एयरपोर्ट का हाल जान लेते हैं, अभिषेक। देखिए, मैं अगर तस्वीरें आपको दिखाऊं तो करनी सेना के लोग भी यहाँ पहुंचे हैं और वो सभी प्रोटेक्शन देने के लिए पहुंचे हैं और तमाम सारे करनी सेना के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग ये बताइए कि आप करनी सेना से हैं, कैसे प्रोटेक्शन देंगे और क्यों आप एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं? हम करनी सेना आज प्रोटेक्शन वाइपल सुरक्षा जो सुरक्षा उनको अभी दी है, ये 2 दिन पहले दी है, लेकिन करनी सेना की सुरक्षा उनको पहले भी थी, आज भी है, बाद में भी रहेगी। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम सारे लोग हैं, इनसे पूछते हैं। आप ये बताइए कि कैसे प्रोटेक्शन देंगे आप लोग? देखिए, हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, कानून के तरीके से यहाँ पर प्रोटेक्शन कर रहे हैं। कंगना जी को सुरक्षा देने का काम हम माननीय केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले साहब के आदेश के अनुसार कर रहे हैं कि कोई भी असामाजिक तत्व, कोई भी शिवसैनिक या जो भी एक हिटलरशाही में विश्वास रखता है वो कंगना जी को नुकसान ना पहुंचा सके। और हम इसलिए बिल्कुल यहाँ पे अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये जैसे जैसे समय करीब आता जा रहा है, ये देखिए मुंबई एयरपोर्ट के अंदर वीआईपी की जो एग्जिट है वह उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चारों तरफ आप देखिए सीआईएसएफ के जवान यहाँ पर लैस हैं और इस पूरे परिसर को सील किया जा चुका है। ये तस्वीरें देख करके आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से कंगना रनौत जब मुंबई लैंड करेंगे उसके पहले सुरक्षा होगी। तमाम सारे महिला सीआईएसएफ के लोग और यहाँ पर तो अलग अलग तरीके के तमाम सारी सिक्योरिटी मुंबई पुलिस के लोगों को मैंने दिखाया। ये सीआईएसएफ की पूरी सिक्योरिटी आप देखिए। यहाँ दूसरी तरफ अगर मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी देखिए तो यहाँ पर मैं अगर तस्वीरें दिखाऊं, ये देखिए मुंबई पुलिस के लोगों का को ये पूरा छावनी में तब्दील किया गया है। पूरा का पूरा परिसर ये पूरा बैन कर दिया गया है ताकि बाहर की कोई भी व्यक्ति हो या बाहर की कोई गाड़ियां वो नहीं आने पाए। यहाँ पर महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती देखिए और उसके साथ साथ यहाँ पुलिस कर्मियों की तैनाती से आप अंदाजा लगाइए। ये देखिए यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी। दूसरा तीसरा लेयर देखिए, तीसरे लेयर की सिक्योरिटी जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ताकि अगर मुंबई पुलिस से कोई छूट जाता है, बच जाता है तो उनको प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की और कंगना रनौत को सकुशल उनके घर पहुंचाने के लिए यहाँ ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तैनाती देखिए। ये लोग सामने पायलट गाड़ी लेकर के चलेंगे ताकि कंगना रनौत को सीधे उनके घर पे पहुंचाया जा सके। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को यहाँ बुलाया गया है। यानी चारों तरफ आप देखिए ये पूरा का पूरा परिसर पूरा सील हो चुका है। अगर इस तरफ तस्वीरें आप देखिए तो ये पूरा बैरिकेडिंग किया हुआ है। इस बैरिकेडिंग के अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं होगी। यहाँ पर कंगना रनौत की गाड़ी अंदर जाएगी और यहाँ से सीधे वो निकलेंगे। इसके लिए ये पूरा का पूरा बैरिकेडिंग करके पूरा क्लोज किया गया। और ये इस तरफ आप देखिए कि अंदर की सिक्योरिटी देखिए। यहाँ पर सिविल ड्रेस में भी महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया ताकि अगर कोई सिविल ड्रेस में आकर के यहाँ पर किसी भी तरीके के हानि पहुंचाने की कोशिश करे वो यहाँ पर ना पहुंच पाए। इसलिए ये चारों तरफ की सुरक्षा को देख करके आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से चारों तरफ एक बड़ी खबर है। यानी जो बड़ी खबर अभिषेक आप दे रहे हैं, थोड़ी देर का इंतजार है और 2:30 बजे बताया जा रहा है 2:30 बजे कंगना रनौत मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आप दे रहे हैं। दरअसल अब से थोड़ी देर में कंगना पहुंचने वाली है और सुरक्षा वहां पर चाक चौबंद कर दी गई है। अभिषेक ग्राउंड से हमें तस्वीरें दिखा रहे थे कि क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं। विवेक भी हमारे साथ हैं, वो भी हमें जानकारी देंगे कि एयरपोर्ट के बाहर क्या देख पा रहे हैं वो। विवेक।
देखिए अर्पिता, मैंने आपको बताया था कि दो गेट है, लेकिन जब भी कोई पर्सनैलिटी को वाई कैटेगरी सुरक्षा दी जाती है तो वो सिक्योरिटी हेड तय करता है कि उन्हें किस रास्ते से निकालना है, क्योंकि सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। और वाई कैटेगरी की जो सिक्योरिटी खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंगना को दी हुई है। तो हो सकता है कि एयरपोर्ट में, जहाँ पर हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे मौजूद थे, वहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए कंगना को कोई सुरक्षा को लेकर कोई सवाल न खड़ा हो। तो हो सकता है जो सीआईएसएफ के जो लोग हैं, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जो वीआईपी गेट है ये सीआईएसएफ का, जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होती है वो इसी गेट से होती है। हो सकता है कि जैसी जो कंगना रनावत की फ्लाइट है वो लैंड होगी, लैंड होने के बाद कंगना रनावत इस गेट से बाहर निकलकर सीधे अपने घर की तरफ जाएंगे, क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत साफ तौर पे ये कहा होता है कि जो सिक्योरिटी हेड होता है या फिर किसी शख्स को वाई कैटेगरी या जेड प्लस की कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जाती है, तो बाकायदा जो सिक्योरिटी हेड होता है वो तय करता है कि जो जिसको सिक्योरिटी मिली है वो किस रास्ते से जाएगा, किस गेट से बाहर निकलेगा, ताकि सुरक्षा में कोई हनन ना हो सके। तो ये पूरा जो कॉल रहेगा वो सिक्योरिटी हेड की तरफ रहेगा कि वो किस गेट से बाहर निकलता है। लेकिन जिस तरीके से काफी भीड़ भाड़ मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंची है, लोग वहां पहुंचे हैं, करनी सेना के लोग पहुंचे हैं, रिपब्लिकन जो पब्लिक के लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं, और पब्लिक आम जनता वहां पे जो इकट्ठी हो रही है। बिल्कुल विवेक, देखिए विवेक, मुंबई एयरपोर्ट की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर भीड़ अभी से पहुंचनी शुरू हो गई। सुरक्षा की कई लेयर वहां पर बनाए गए ताकि कंगना को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचा दिया जाए। घर जहां पर कंगना बताया जा रहा है पहले पहुंचेंगी, वहीं पर हमारे सहयोगी पहले पहुंच चुके हैं। दिवाकर मौजूद है वहां से। दिवाकर, क्या तैयारी वहां पर है? कंगना के घर के बाहर किस तरीके की हलचल देख रहे हैं आप? देखिए, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, कंगना के आने का समय हो रहा है, मुंबई पुलिस की तरफ से सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। मैं आपको तस्वीरें यहाँ की दिखाता हूँ। यहाँ पुलिस का बंदोबस्त तो है ही, यहाँ पर जहाँ पे ये आप देख रही हैं। मैं पीछे की तरफ अपनी दिखाता हूँ। जो रास्ता है वो बैरिकेटिंग करके पूरी तरह से बंद कर दिया गया है मुंबई पुलिस के द्वारा। ये जो रास्ता आता है कंगना के घर की तरफ, ये रास्ता बंद कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, जो सामने वाला रास्ता मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। सामने का ये रास्ता है, सामने आप देख रहे हैं, ये रास्ता भी आगे बैरिकेटिंग करके बंद कर दिया गया, यानी किसी गाड़ी के आने जाने की पूरी तरह से मनाही है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी रखी गई है, क्योंकि जिस तरह से कंगना के दफ्तर में जिस तोड़फोड़ हुई, तमाम भीड़ वहां इकट्ठा हुई, उसको देखते हुए मुंबई पुलिस यहाँ सतर्क है। लेकिन सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम इस वक्त किए गए हैं। आप तस्वीरें देखिए, क्योंकि ये जो हिस्सा है, खासतौर पर ये जो बिल्डिंग है, जो शीशे की बिल्डिंग दिख रही है आपको, कांच की बिल्डिंग, इसी के 7वें फ्लोर पर कंगना रनावत का घर है। और जो माना यह जा रहा है कि एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीधा वो अपनी गाड़ी से यहाँ पहले अपने घर आएंगी, अपने वकीलों से सलाह मशविरा करेंगे, और उसके बाद फिर आगे का कदम किस तरह से उठाना है, क्योंकि दफ्तर में तोड़फोड़ तो हो चुकी है। तो ऐसे में अब किस तरह से आगे कदम उठाना है, ये सवाल होगा कि आखिर कंगना क्या आगे कदम उठाती है अपने वकीलों से विचार विमर्श करने के बाद। कल हाई कोर्ट में सुनवाई है इस पूरे मामले पर। अब बीएमसी का क्या पक्ष रहता है इस पूरे मामले में, ये भी देखने वाली बात होगी अर्पिता। लेकिन जिस तरह से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की गई है, साफ तौर पर मुंबई पुलिस यानी जो आप बता रहे हैं, अब तरह से थोड़ी देर बाद मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगी कंगना, उसके बाद हो सकता है वो अपने घर जाए, वहां वकीलों से राय मशवरा लें, उसके बाद वो दफ्तर का रुख भी कर सकती हैं। वो दफ्तर जहां से उनके घर से 5 मिनट ही दूर है, जहां पर इस वक्त हमारे सहयोगी अरुण मौजूद है। अरुण, क्या स्थिति अभी आप वहां पर देख रहे हैं? क्या जो वकील हैं वो वापस से पहुंचे हैं दफ्तर? किसी तरीके की हलचल दफ्तर के बाहर? देखिए, वकील दफ्तर के बाहर नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और वो अचानक से यहाँ पर आए हैं। वो कह रहे हैं कि कंगना रनावत अगर यहाँ पर रहती और तब ये डेमोलिशन की कार्रवाई होती, तब उनको कोई उससे गुरेज नहीं था। ये देखिए, ये लोग हैं जो यहाँ अचानक आए हैं और ये नारेबाजी कर रहे थे। क्या ये देखिए, ये जो लोग हैं यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कंगना रनावत के घर पर डेमोलिशन की जो ड्राइव है वो नहीं किया जाना चाहिए था। देखिए, यहाँ पर ये लगातार चिल्ला रही हैं। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं, 2-4 लोग मैंने उधर देखे, उधर भी खड़े हैं, उनसे भी आइए बात करते हैं। आइए जरा इनसे बात करते हैं कि क्या कह रहे हैं ये लोग। ये लोग भी कह रहे थे कि डेमोलिशन की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, कंगना घर पे नहीं थी। आप लोग क्या कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि डेमोलिशन की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए थी। क्यों किया? लेकिन क्यों? सच बोल रहे हैं, उसके लिए किया। ये मराठी मानुस क्या? मैं मराठी हूँ, क्या किया है मेरे लिए उसने? क्या किया है? अरे लड़की का एडमिशन किया तो नीचे से पैसा देना पड़ रहा है हम लोग को। ये मराठी क्या है? मराठी हम लोग अभी 6 महीने से घर पे, क्या किया उसने हमारे लिए? क्या किया हमारे लिए उसने? कोरोना में क्या किया? गलत है, ये गलत है। हम साथ में आप लोग यहाँ के स्थानीय के यहीं के रहने वाले हैं? हम लोग अलग अलग कुर्ला से आई हूँ। मैं खारिश से आई हूँ। खारिश से आई हैं आप? ये टीवी पर देखने के बाद आप यहाँ आई? हाँ, ये देखने के बाद आई हूँ। सब अलग अलग है। तो आप लोगों की क्या डिमांड है, क्या मांग कर रही है? अब यही मांगे, जो किया है ना उसने, उसकी भरपाई उसको दे दे और माफी मांगे।
के लिए माफी मांगना चाहिए। रोक रही हूँ मैं अभिषेक के पास कोई अपडेट। अरुण मैं रोक रही हूँ अभिषेक। देखिए, अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जैसे जैसे समय करीब हो गया है, ये पूरा जो पुलिस फोर्स वहां पर थी, फिलहाल यहाँ बैरिकेड करके मीडिया ताकि बाहर के हिस्से में न जा पाए, इसके लिए पूरा बैरिकेड किया गया है, ताकि जिस तरीके से समय करीब आ रहा है, लोग कंगना रनौत की तरफ ज्यादा करीब न जाएं, क्योंकि सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और ऐसे में कोई भी अराजक तत्व भी इसका फायदा ले सकता है। और ये देखिए तस्वीरें, अगर आप देखिए तो यहाँ पर आपको चारों तरफ ये वाले परिसर को ग्रीन जोन परिसर तैयार किया गया है, ताकि यहाँ पर इस कॉरिडोर से निकाला जा सके। और इसके लिए बाकायदा आगे पुलिस की एक व्हीकल तैनात की गई है, ताकि वो स्कॉट करके कंगना रनौत को यहाँ से उनके घर तक लेके जाएगी। उसके लिए बाकायदा यहाँ पर 3-4 लेयर की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। और जो लोग पार्टी के अलग अलग संगठन के लोग यहाँ पहुंचे, उन सभी लोगों को भी अलग रखा गया, ताकि शिवसेना के लोगों के लिए जगह दी गई है। यहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी पर अगर शिवसेना भी प्रोटेस्ट करना चाहती तो उसके लिए भी अलग से मुंबई पुलिस ने जगह आरक्षित करके रखी है, ताकि उनको भी अगर प्रोटेस्ट करने का अधिकार है विवेक, क्योंकि आप बाहर है मुंबई एयरपोर्ट के और शायद आप बेहतर तरीके से देख और बता पाएंगे, क्या शिवसेना के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचे हैं? क्योंकि खबरें थी कि वो विरोध जता सकते हैं। अर्पिता देखिए, जहाँ पे हम मौजूद है वो काफ़ी वीवीआईपी गेट है और यहाँ पे तो फिलहाल शिवसेना के कोई कार्यकर्ता नहीं पहुंचे, लेकिन जिस तरीके से जो बार बार कहा जा रहा है कि 2:30 बजे के आसपास कंगना रनौत यहाँ पे पहुंचेंगी और यहाँ से निकलने के बाद सीधे अपने घर की तरफ पहुंचेंगी, तो यही वजह है। मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोटोकॉल के मुताबिक सिक्योरिटी हेड, जो उनकी सुरक्षा का हेड है, वो तय करेगा कि कंगना रनौत को कौन से गेट से निकलना है, कौन से गेट से नहीं निकलना है, क्योंकि ये जो सुरक्षा है वो केंद्र सरकार ने दी है और वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। मैं आपको और अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा में 11 लोग होते हैं जो कंगना का सिक्योरिटी करेंगे, जिसमें से जो 2 पीएसओ लेवल के ऑफिसर रहेंगे, यानी कि जो पूरे जो सुरक्षा घेरा रहेगा वो 11 लोगों का रहेगा। साथ में एक पायलट गाड़ी भी रहेगी और साथ में चलेगी। यही वजह है कि जब भी इस लेवल की सिक्योरिटी मिलती है तो सिक्योरिटी हेड डिसाइड करता है कि उस पर्सनालिटी को किस गेट से बाहर निकालना है, ताकि सुरक्षा में कोई ऊंच नीच की बात ना हो। जिस तरीके से अभिषेक पांडे ने मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाई तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा वहां पर पैनिक सिचुएशन है। मुंबई पुलिस के लोग भी मौजूद हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद हैं और जो लोकल पब्लिक है वो भी मौजूद है। इसी वजह से कोशिश की जाएगी कि कंगना रनौत को उस रास्ते से निकाला जाए जहां पर सुरक्षा को लेकर कोई चूक ना हो। मैं आपको फिर से तस्वीर दिखा चाहूंगा। ये देखिए, ये गेट नंबर 8 है, कलीना का वीवीआईपी गेट है। जब भी कोई वीवीआईपी मूवमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ इसी गेट से होती है। सीआईएसएफ का जो हेड ऑफिस है वो भी इसी के अंदर है और सीआईएसएफ के जो लोग हैं अपनी सुरक्षा में लेकर कुछ पर्सनालिटी को, जिनको वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी सुरक्षा, यानी सारी तैयारियां कर ली गई हैं, सारी तैयारियां कर ली गई हैं। 2:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, उनका प्लेन जो है लैंड करेगा। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ विवेक मौजूद है जो कि मुंबई एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है, दिवाकर हमारे साथ मौजूद है जो कि कंगना के घर पर इस वक्त मौजूद है, घर के बाहर से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ साथ हमारे साथ दिवाकर, अरुण और अभिषेक बने हुए। अभिषेक, कोई अपडेट है आपके पास? देखिए, अपडेट यहाँ पर यह है कि अभी सीआईएसएफ को कहा गया है कि वो फिलहाल घेराबंदी शुरू कर दें और खास करके इस अलावा जो भी लोग यहाँ पर बाहर के लोग हैं उनकी आइडेंटिटी चेक की जाए, ताकि कोई भी अंदर ना एंट्री कर पाए। इसके लिए सभी को आई कार्ड लगाने के लिए बोल दिया गया कि आप लोग आई कार्ड लगाइए, क्योंकि बिना आई कार्ड के इस जोन में एंट्री नहीं की जाएगी और इस जोन में एंट्री आपको आई कार्ड मस्ट होगा। और इसीलिए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के लोगों को भी बोला गया कि आप आई कार्ड लगाइए और सीआईएसएफ के लोगों को बोला गया है, क्योंकि अब समय करीब आधे घंटे का रह गया है। बिल्कुल, आधे घंटे का वक्त। बड़ी खबर यही है, आधे घंटे में बताया जा रहा है कंगना रनौत मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए। तस्वीरें अभिषेक हमें दिखा रहे थे। लेकिन अरुण, बीएमसी, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस ये पूरी तरीके से तैयार इस बात की कि किस तरीके से कंगना ने जो मुंबई को पीओके से तुलना की तो उसके बाद वो नाराज हैं और वो कार्रवाई भी दिख रही है। बीएमसी ने कार्रवाई कर दी। क्या माने कि बहुत जल्द कंगना को बुलाया जा सकता है, क्योंकि ड्रग्स एंगल को भी खंगालने की बात कही गई है कल। देखिए अर्पिता, मुंबई पुलिस से कहा गया है कि ड्रग्स एंगल की वो जांच करे और खुद गृह मंत्री ने ये बात कही है, तो जाहिर सी बात है कि मुंबई पुलिस एक्शन में होगी और जैसे ही कंगना रनौत यहाँ पहुँचती हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। फिलहाल अभी उनको समन नहीं दिया गया है। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये देखिए, पाली हिल पर जो उनका प्रोडक्शन हाउस था कंगना रनौत का, मणिकर्णिका के नाम से, उस पर डेमोलिशन की कार्रवाई हुई है और हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आए कंगना रनौत के वकील, उसके पहले ही डेमोलिशन की कार्रवाई कर दी गई है। 40 के आसपास बीएमसी के जो कर्मचारी थे
वो हथौड़े, छेनी, ड्रिलिंग मशीन लेकर के अंदर गए थे, फावड़े लेके अंदर गए थे। बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, अंदर की तस्वीरें अभी भी मीडिया के सामने नहीं आई हैं कि अंदर कितना नुकसान हुआ है, लेकिन जिस तरह की इक्विपमेंट लेकर के अंदर गए थे, बाहर तो बुलडोजर ने गिराया, अंदर ड्रिलिंग मशीन तक गई थी। तो अंदर इस घर की हालत क्या है, इस प्रोडक्शन हाउस की हालत क्या है, ये कुछ देर बाद शायद पता चले, क्योंकि कंगना की टीम के लोगों ने अंदर से इस घर के अंदर तालेबंदी कर दी है बीएमसी के जाने के बाद और पुलिस के जाने के बाद। तो कंगना रनौत जैसे ही मुंबई पहुंचेंगे, निश्चित रूप से उनकी मुश्किलें पहुंचने के पहले से ही शुरू हो गई हैं, तो आने के बाद और बढ़ेगी। ड्रग्स केस में भी उनसे पूछताछ होगी। इसके अलावा शिवसेना की IT सेल ने भी उनके खिलाफ जो है यहाँ पर एक कंप्लेंट दी है और निंदा प्रस्ताव विधानसभा में लाने की बात हुई। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि कंगना रनौत को एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। अभिषेक के पास कोई अपडेट? अभिषेक, देखिए अभी जो मेरे पास जो खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा है कि उनको कंगना के सपोर्ट में किसी व्यक्ति का, अननोन व्यक्ति का हिमाचल प्रदेश से धमकी भरा फोन आया है। उनके ऑफिस पर यह फोन आया है कि कंगना रनौत को अगर परेशान किया गया तो उसका अंजाम बुरा होगा। यानी ये बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री को धमकी भरा फोन आया है, ऐसा उनका क्लेम है। और धमकी देने वाले शख्स ने अपना नाम नहीं बताया है, लेकिन कंगना के सपोर्ट में कहा है कि कंगना को परेशान न किया जाए महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस द्वारा, क्योंकि कल ही गृह मंत्री ने कंगना को लेकर के ये कहा था कि जिस तरीके से तो बड़ी खबर इस वक्त की जो अभिषेक दे रहे हैं, बड़ी खबर ये जो जानकारी अभिषेक दे रहे हैं कि गृह मंत्री जो महाराष्ट्र के अनिल देशमुख, उनको धमकी भरा फोन आया है और ये कहा गया है कि कंगना को परेशान ना किया जाए। बड़ी खबर इस वक्त की। उसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर, मुंबई में CRPF के जवान जो है वो तैनात है। कंगना के घर में भी कुछ जवान तैनात रहेंगे, यानी कंगना को पूरी तरीके से सुरक्षा दी जा रही है। कुछ जवान कंगना के साथ सुरक्षा में होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई में CRPF करेगी कंगना की सुरक्षा। विवेक, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप कंगना के घर पर भी सुरक्षा के जो जवान है वो मौजूद रहेंगे। शायद विवेक तक आवाज नहीं जा रही है। दिवाकर का रुख कर लेती हूँ क्योंकि कंगना के घर पर ही मौजूद है, घर के बाहर इस वक्त। दिवाकर। अर्पिता, देखिए इस वक्त जहां कंगना का घर है, जहां मैं मौजूद हूं इस वक्त, जिसे एक तरह से एक पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मुंबई पुलिस की जो जवान है वो लगातार यहां पे सुरक्षा का मुआयना कर रहे हैं कि आखिर किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ने ना पाए। लेकिन जिस तरह से यहाँ व्यवस्था की गई, मैं उसको भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया कि ये जो रास्ता आपको सामने दिख रहा है, आगे जो रास्ता जहां से एंट्री है इस रास्ते पर, उससे बैरिकेटिंग करके बंद कर दिया गया है। पीछे का भी रास्ता आप देखिए, पीछे भी पुलिस के जवानों की तैनाती है और साथ ही बैरिकेटिंग करके जो है वो रास्ते को बंद कर दिया गया है पूरी तरह से। मतलब एक तरह से पूरी छावनी में तब्दील है, क्योंकि कंगना का जो घर है, ठीक ये बिल्डिंग आपके सामने जो दिख रही है, DB ब्रिज बिल्डिंग इसका नाम है। इसी बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर कंगना रनावत का घर है, जहां पर वो थोड़ी देर के बाद जब एयरपोर्ट पर लैंड होंगी मुंबई के, तो उसके बाद वो यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद फिर क्या स्टेप उठाती हैं अपने वकीलों से विचार विमर्श करने के बाद। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें मैं आपको दिखा पा रहा हूं कि एक तरह से पूरी तरह से छावनी में पूरे रास्ते पर अगर आप देखते आएंगे तो पुलिस की तैनाती है, पुलिस की गाड़ियां जहां यहां पर मौजूद हैं और लगातार जो आला अधिकारी हैं मुंबई पुलिस के, वो निगाह रखे हुए हैं इस पूरी स्थिति पर। क्योंकि जिस तरह से पाली हिल में काफी भीड़ हुई, उसके बाद जो है पुलिस को संभालने में दिक्कत हुई, वो गलती जो है दोबारा यहां पर ना हो, इसलिए जो है पुलिस के जवान पहले से ही तैनात कर दिए गए ताकि कंगना पहुंचे तो इस बिल्डिंग में जहां पर उनका घर है वहां पर सुरक्षित अपने घर के अंदर पहुंचे। तो जाहिर तौर पर जिस तरह के हालात इस वक्त बन रहे हैं मुंबई में, खासतौर पर जिस तरह से शिवसेना और कंगना आमने सामने हैं, इसको देखते हुए हालात ना बिगड़े मुंबई में, इसलिए मुंबई पुलिस कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा हलचल जो है वो मुंबई एयरपोर्ट के बाहर दिख रही है और वही हलचल हम तक पहुंचा रहे हैं अभिषेक। देखिए, मैं अगर तस्वीर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर चारों तरफ आपको छावनी नजर आएगी और सबसे बड़ी बात यह है कि अब कंगना की सिक्योरिटी को लेकर बीजेपी ने कहा है महाराष्ट्र सरकार से कि अश्योर करे कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सरकार में बैठी पार्टियों ने ही प्रोटेस्ट करना शुरू किया है और ऐसे में SRPF के जवानों को भी बुलाया गया है ताकि इस जगहों को पूरी तरीके से कमबैक किया जा सके। और सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र के बीजेपी कार्यालय और बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि 480 डेमोलेशन के नोटिस इशू किए गए हैं पिछले 1 महीने के भीतर बांद्रा के पाली हिल इलाके में, लेकिन किसी भी कंस्ट्रक्शन पे हथौड़ा नहीं चला है। 480 नोटिस की बात
बीजेपी ने कही है कि 480 नोटिस इशू किए गए, किसी भी कंस्ट्रक्शन पे हथौड़ा नहीं चला और कल नोटिस इशू हुआ और आज कंगना के उसके ऑफिस को तोड़ दिया गया। उसको लेकर के अब डर है उन्हें ये कि मुंबई बड़ी खबर अभिषेक में रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर तो आप दे रहे हैं, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि शरद पवार जो कार्रवाई आज हुई है कंगना के दफ्तर में उससे खुश नहीं है और जो जानकारी मिल रही है कि अब यहाँ एक मत नहीं दिख रहा है शिवसेना और एनसीपी के बीच। शरद पवार इस कार्रवाई से खुश नहीं है और जानकारी शायद अभिषेक हम तक बेहतर पहुंचाएंगे। अभिषेक, देखिए, शरद पवार ने कहा है कि कोई भी चीजें एक नियम के मुताबिक होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से जल्दबाजी में जो चीजें हो रही हैं वो कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार की छवि बिगाड़ने के लिए काफी है और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के हर अधिकारी से लेकर कर्मचारी से लेकर नेताओं तक को संयम बरतना पड़ेगा। और यही वजह है कि शरद पवार ने इशारों में बिना नाम लिए कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को संयम बरतने की जरूरत नहीं है और कई बार चीजें कानूनी तरीके से हल होती है, लेकिन उसके लिए इतनी जल्दबाजी दिखाया जाना ठीक है। यानी अरुण देखिए, एक तरफ तो ये अभिषेक जिस तरीके से बता रहे थे कि बीजेपी का कहना है कि बहुत सारे ऐसे अवैध निर्माण हैं जिन पर कोई हथौड़ा नहीं चला, कंगना के दफ्तर के ऊपर हथौड़ा चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार खुद इससे खुश नहीं है, वो कह रहे विपक्ष को बोलने का मौका दे दिया आपने बैठे बैठाए। देखिए, महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है उसमें यही प्रॉब्लम है कि शिवसेना को क्षेत्रीय राजनीति करनी है और शरद पवार को नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स करनी होती है। वो दिल्ली में ज़्यादा रहते हैं, मुंबई कम रहते हैं और इसलिए उनकी ये बाध्यता है कि वो उस तरह के किसी काम का समर्थन न करें जो देखने में गलत लग रहा हो। निश्चित रूप से आपने जैसा कहा कि अवैध निर्माण की अगर बात करिए तो पाली हिल के तमाम इलाकों में आप कहीं चले जाइए, उनके जो प्रोडक्शन हाउस के बगल में ही 2 दुकानें हैं, वहाँ पर भी अवैध निर्माण है, उसको नहीं ढाया गया। निश्चित रूप से बदले की कार्रवाई है। कंगना रनौत भी चुप नहीं बैठ रही हैं। शिवसेना ने उनको धमकी दी थी, सरकार की तरफ से उनके गृह मंत्री ने कहा था, लेकिन तब भी नहीं मानी कंगना रनौत, तो ये खामियाजा उनको भुगतना था। लेकिन शरद पवार एक सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने बहुत दौर देखे हैं, केंद्रीय मंत्री से लेकर के वो यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जाहिर सी बात है कि उनका ये बयान कितनी जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, ये दिखाता है कि महाविकास आघाड़ी में शिवसेना, बीएमसी का कब्जा शिवसेना में है, तो शिवसेना जो चाहती है वो करती है। स्टे ऑर्डर लेने से पहले उनके घर को तोड़ दिया गया ताकि स्टे ऑर्डर हाईकोर्ट से आए उसके पहले कार्रवाई हो जाए। बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज कार्रवाई हुई है। 8 तारीख को काम रोकने का नोटिस दिया गया, 9 तारीख को 10:35 पर काम रोकने नहीं रुकने पर तोड़ने का नोटिस दिया गया और जब तक उसका कोई रिप्लाई दिया जाता उसके पहले यहाँ पर बीएमसी के कर्मचारी आ चुके थे। 40 की संख्या में छेनी, हथौड़ी, बड़े बड़े हथौड़े लेकर के, ड्रिलिंग मशीन लेकर के। इस घर में ड्रिलिंग मशीन का क्या काम है ये बीएमसी ही बता पाएगी, लेकिन जब अंदर की तस्वीरें आएंगी तब ये साफ होगा। पॉलिटिकली शरद पवार का यह बयान काफी मायने रखता है और मुझे लगता है कि अब थोड़ा बैकफुट पर सरकार आएगी। बिल्कुल, यानी अभिषेक अब बैकफुट पर क्या सरकार आएगी? एक तरफ तो देखिए विपक्ष पहले ही बोलना शुरू उसने कर दिया कि ये जो कार्रवाई हुई है वो बदले की कार्रवाई, वहीं शरद पवार भी कह रहे हैं कि ये ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, अब शरद पवार को ये लग रहा है कि जिस तरीके की कार्रवाई की गई, जितनी जल्दी की गई, वो ठीक नहीं था और ऐसे में एक विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। और लेकिन शिवसेना किसी भी तरीके से झुकने के लिए तैयार नहीं है। शिवसेना को ऐसा लगता है कि सीधी चुनौती कंगना रनौत से मिल रही है और कंगना रनौत के जो ट्वीट हैं वो शिवसेना को चुभ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सवाल पहले सरकार पर, मुंबई पुलिस पर खड़े किए, उसको लेकर के शिवसेना ने कल ही जो मोशन मूव किया था विधानसभा में, उन्होंने साफ कह दिया था कि महाराष्ट्र की धरती का अपमान, मराठी मानुष का अपमान। और आज सामना में जिस तरीके से कहा कि बीजेपी कंगना रनौत का समर्थन कर रही है, एक जो महाराष्ट्र द्रोह की बात करता है उसको बीजेपी सपोर्ट करती है, वो भी 105 जो शहीद हुए थे महाराष्ट्र और गुजरात के सेपरेशन में, उनका भी अपमान है। और ऐसे में शिवसेना तैयार नहीं है, शिवसेना झुकने के लिए तैयार नहीं है। शिवसेना ने साफ तौर पे कह दिया जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा उस पर कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ तमाम सारी सपोर्टिव पार्टियों के लोगों ने भी कहा कि अगर कंगना सरकार के पीछे पड़ेगी, महाराष्ट्र सरकार के पीछे पड़ेगी और वो भी किसी के इशारे पर, तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है अभिषेक जल्दी से पहले आप सर तस्वीरें दिखा दीजिए मुंबई एयरपोर्ट के। इस वक्त क्या हलचल है वहां पर? पुलिस के जवान मुझे आपके पीछे दिख रहे हैं, लेयर पे लेयर बनाई गई है, यानी पूरी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। अभिषेक जरा तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, अगर तस्वीरें मैं दिखाऊं तो एक लेयर सिक्योरिटी आप देखिए, ये एसआरपीएफ की सिक्योरिटी है
जो कि यहाँ पर लगाई गई है। दूसरी लेयर मैं आपको दिखाऊं तो दूसरी लेयर मुंबई पुलिस के अधिकारियों की यहाँ सिक्योरिटी है, जो कि SRPF के आगे जो कि तमाम सारे अलग अलग तरीके से यहाँ पर लैस है ताकि किसी भी तरीके की सिचुएशन से निपटा जा सके। दूसरी सिक्योरिटी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, ये सिक्योरिटी देख करके आप अंदाजा लगाइए कि ये जो रोड बनाया गया है, ये जो रास्ता बनाया गया है, ये पूरा का पूरा कंगना का रूट बनाया गया है और यहाँ पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात किया गया है। साथ ही SRPF की महिला जवानों को भी आप देखिए कि यहाँ पर के पहुंचे हैं, ये CISF के जवान हैं। CISF के जवानों को भी यहाँ पर रखा, काफी ज्यादा तैनाती CISF के जवानों की यहाँ पर की गई है ताकि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, कोई हार्म ना हो। और खास करके यहाँ पर अधिकारियों की बात करें तो मुंबई पुलिस की तरफ से न केवल DCP अंदर रिसीव करने के लिए गए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि एयरपोर्ट के भीतर भी किसी भी तरीके की दिक्कत हो सकती है, इसीलिए शायद मुंबई पुलिस के डिप्टी कमिश्नर को अंदर भेजा गया है और एडिशनल कमिश्नर बाहर की सारी सिक्योरिटी की निगरानी कर रहे हैं। ये देखिए, ये सुरक्षा आप देखिए, ये लेयर आप देख करके अंदाजा लगाइए कि इस लेयर से आप समझिए कि क्या कोशिश है मुंबई पुलिस और CISF के लोगों की, ताकि ये क्लियर किया जा सके कि कैसे इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस। यानी बड़ी खबर इस वक्त की यही कि देखिए 2:15 के बीच तकरीबन वक्त हो चुका है। 2:30 बजे बताया जा रहा है कंगना जो है वो मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगी और उसके बाद वो सीधे हो सकता है पहले अपने घर जाएं, वकील से राय लें और उसके बाद वो दफ्तर भी अपने जा सकती हैं। वही कंगना रनौत कुछ ही देर में मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले ही केंद्रीय मंत्री और RPI यानी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अभिषेक के पास कोई अपडेट है? अभिषेक, देखिए, यहाँ पर मैं दूसरी तस्वीर अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मुंबई पुलिस ने सर्विलांस के लिए यहाँ CCTV मोबाइल जो सर्विलांस टीम है उसको यहाँ पर बुलाया है और साथ ही साथ यहाँ किसी भी तरीके से अगर कोई दिक्कत होती है, जैमर या मोबाइल नेटवर्क्स जो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं उन सबको ट्रैक करने के लिए यहाँ सर्विलांस सिस्टम और इमरजेंसी रिस्पांस मोबाइल सिस्टम को यहाँ मुंबई पुलिस ने लाया है ताकि किसी भी सिचुएशन को निपटा जा सके। क्योंकि शिवसेना की ताकत के बारे में, खासकर मुंबई में शिवसेना की जिस तरीके से राजनीतिक ताकत है, ये पता है मुंबई पुलिस को और शायद यही वजह है कि मुंबई पुलिस ने हर संभव कोशिश की है। दूसरी तरफ अगर तस्वीरें मैं दिखाऊं, क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं, खासकर ऐसे समय में जब कंगना रनौत सीधे महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना, जिसको अब खुद अपना शिवसेना लगातार कह रही है कि कंगना रनौत गलत कर रही है। ये देखिए, ये लेयर देखिए आप, इस लेयर से आप अंदाजा लगाइए कि बाहर करीब सैकड़ों की संख्या में CISF के जवान मौजूद हैं, महिला जवान मौजूद हैं और उसके साथ साथ जो एयरपोर्ट के भीतर की तस्वीर अगर मैं देखा, भीतर भी तमाम सारे CISF के जवानों को तैनात किया गया ताकि जिस रूट से कंगना रनौत को आना है उस पूरे रूट को क्लियर रखा जाए। क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट के भीतर शिवसेना की यूनियन चलती है और यही डर है कि वो यूनियन कहीं उस यूनियन को शिवसेना की तरफ से ये न कहा गया हो कि वो यूनियन एयरपोर्ट के भीतर भी वो प्रोटेस्ट करे और किसी भी तरीके के हार्म पहुंचाए। उसको लेकर के ये रास्ता है जहां से निकलेंगी और उसके लिए ये चारों तरफ आप सिक्योरिटी देखिए। आप दूसरी तरफ ये देखिए, कर्मी सेना के लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो गई है। कैमरा मैन से चाहूंगा तस्वीरें दिखाएं कि कर्मी सेना के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और ये नारेबाजी कर रहे हैं ताकि ये सिक्योरिटी देने के लिए पहुंचे हैं। अलग अलग तरीके से एक तरफ RPI के लोग पहुंचे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर कर्मी सेना के लोग पहुंचे हैं ताकि ये प्रोटेक्शन दे पाए। आप लोग किसके आए हैं, किसके आए हैं? कंगना के सपोर्ट, कंगना को सपोर्ट करना है और कंगना को प्रोटेक्शन देने के लिए आए हैं। पत्थर को भी कर दे पानी, ये देखिए तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही हैं। ये तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी है किस तरीके से। दूसरी तरफ देखिए, रिपब्लिकन पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम सारे लोग जो एक तरफ रिपब्लिकन पार्टी के लोग हैं, दूसरी आप ये बताइए कि आप लोग यहाँ सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं कि किसको सपोर्ट करेंगे, कैसे सपोर्ट करेंगे कंगना को? जो संविधान के साथ में जो लोग हैं और संविधान के मुताबिक यहाँ पे हर देश का हर एक नागरिक को रहने का, बोलने का, टिकट टिप्पणी करने। यहाँ पर देखिए आप लोग सपोर्ट करेंगे, हमारे पूरे लोग सपोर्ट करेंगे, उनको सुरक्षा देने का काम करेंगे और जरूरत पड़ी तो घर पर जाके भी सुरक्षा देंगे। क्यों? कंगना के सम्मान में, कंगना
कंगना के सम्मान में मैदान में बिल्कुल। देखिए ये तस्वीरों को देखिए, ये देखिए मुंबई पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के लोग और तमाम सारे लोग यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही हैं कि किस तरीके से मुंबई पुलिस के लोग। दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ अगर तस्वीरें देखिए यहाँ पर दूसरी तरफ, तो यहाँ पर तमाम सारे दूसरे लोग। आप लोग किसको सपोर्ट करने आए हैं, विरोध करने हैं, क्या करने को सपोर्ट करने आए हैं? कौन सा संगठन? करनी सेना के लोग यहाँ पर देखिए, करनी सेना के लोग झंडा बैनर लेके पहुंचे हैं। ये देखिए, ये सब भी करनी सेना के लोग हैं जो झंडा बैनर लेकर पहुंचे हैं। ये पूरी तस्वीरें अभिषेक मैं रोक रही हूँ। अरुण के पास कोई अपडेट है, जल्दी से रुक कर लेते हैं। जी अरुण, बोलिए। अरुण जी आपके पास कोई अपडेट बताइए जल्दी से। देखिए ये जो पाली हिल का जो दफ्तर था कंगना रनावत का, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्रदर्शन करने आए थे। लेकिन मैं ये कहूँगा आपको कि शरद पवार के बयान के बाद यहाँ पर हलचल कम हो गई है। बीएमसी के कर्मचारी यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शरद पवार के बयान के बाद जो दूसरे पक्ष के लोग यहाँ पर आए थे, कुछ लोग, कुछ की संख्या थी, वो यहाँ से चले गए हैं। यानी साफ दिखा रहा है कि जो कुछ भी कार्रवाई होनी थी बीएमसी की तरफ से वो यहाँ पर हो चुकी है। अब जो है कोर्ट तय करेगा कि आगे क्या होगा। लेकिन जो मेरी जानकारी है बीएमसी के सूत्रों के मुताबिक उनको जितने भी इलीगल निर्माण तोड़ने थे वो तोड़ चुके हैं। भारी मशीनरी के साथ वो आए थे। उनको पता था कि हाई कोर्ट में मामला जाने वाला है, वहाँ स्टे हो सकता है, और इसीलिए एक तरह से उन्होंने ये बताया कि उनको जो कार्रवाई करनी थी, जितना इलीगल निर्माण उनको लगता था वो है, उसको उन्होंने तोड़ दिया। इस वक्त तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ हलचल एकदम खत्म हो गई है, एकदम कम हो गई, क्योंकि अब यहाँ कोई बचा नहीं। जितने भी हो रही थी वो सब यहाँ से जा चुके हैं। यहाँ पर मुंबई पुलिस के तमाम सारे अधिकारी हमारे साथ। डीसीपी साहब हैं। डीसीपी साहब सिर्फ इतना बता दीजिए, आपका पूरी प्रोटेक्शन है, हर तरीके की सुरक्षा है, हर तरीके की सुरक्षा है। फिलहाल वो बात नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए तस्वीरें, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में सपोर्टर पहुंचे हैं, सैकड़ों की संख्या में। ये देखिए, सैकड़ों की संख्या में ये देखिए शिवसेना के लोग अपोज करने के लिए पहुंचे हैं। ये देखिए सीधी तस्वीरें, भाजपा के पिल्ले का पोस्टर लगाए हैं, और यहाँ पर देखिए तमाम सारे शिवसेना के लोग यहाँ पर अपोज करने के लिए पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें देखिए, यहाँ पर शिवसेना के तमाम सारे कार्यकर्ता पहुंचे हैं मुंबई एयरपोर्ट पर। ये देखिए मुंबई एयरपोर्ट पर तमाम सारे कार्यकर्ता पहुंचे हैं जो कंगना रनावत का विरोध करने के लिए पहुंचे हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट पर शिवसेना के कार्यकर्ता पहुंचे। बिल्कुल, यानी जो अभिषेक आप जानकारी दे रहे, बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर ये कि शिवसेना के कार्यकर्ता भी अब एयरपोर्ट के बाहर नजर आने लग गए हैं और वहां पर वो मौजूद हैं। जैसी संभावना दिख रही थी कि विरोध प्रदर्शन हो सकता है कंगना के लिए, और वही करने के लिए इस वक्त शिवसेना के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच चुके हैं। अभिषेक, जिस तरीके से जानकारी दे रहे दिवाकर, यानी ये देखिए शिवसेना के जो कार्यकर्ता है वो भी पहुंच गए मुंबई एयरपोर्ट। दिवाकर, अयाज भाई, तो बड़ी खबर जल्दी से पहले बता दें, जल्दी से बड़ी खबर बता दें आपको, थोड़ी देर में कंगना मुंबई पहुंचने वाली है और एयरपोर्ट पर शिवसेना के कार्यकर्ता मौजूद हैं इस वक्त। और साथ ही साथ आपको बता दें रामदास आठवले की जो पार्टी है उनके कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद है। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास आठवले के जो कार्यकर्ता है वो कंगना के सपोर्ट में अब उतर आए हैं। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, देखिए ये होना था, शिवसेना कतई किसी भी कीमत पर कंगना रनावत का विरोध किए बिना मान नहीं सकती थी, और अचानक से एयरपोर्ट पर शिवसेना के सैकड़ों कार्यकर्ता कंगना रनावत का विरोध करने के लिए पहुंच गए। एक तरफ आरपीआई के कार्यकर्ता हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता हैं जो कंगना रनावत के समर्थन में है, करणी सेना के कार्यकर्ता हैं जो कंगना रनावत के समर्थन में है, तो दूसरी तरफ शिवसेना ने उनसे नेता संजय राउत से लगातार
ट्विटर पर विवाद हुआ था, ट्विटर पर लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाए गए थे और एक दूसरे के प्रति तल्ख बातें कही गई थी। उसी का विरोध करने के लिए शिवसेना वहां पर पहुंची है और शिवसेना ने कहा था कि केंद्रीय मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने क्यों सुरक्षा दी कंगना रनौत को। शायद यही खुफिया इनपुट उनको मिला था कि बिल्कुल, जिस तरह यानी के इस वक्त की बड़ी खबर ये कि कंगना अब से थोड़ी देर में ही मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने वाली हैं। उससे पहले सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध वहां पर किए गए, लेकिन शिवसेना के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच चुके हैं और हमारे सारे जो रिपोर्टर है वो ग्राउंड पर मौजूद हैं। पल पल की अपडेट हम आपको देंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।